Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will talk about classification of triangles on the basis of sides and on the basis of angles. And triangle की basic properties के बारे में हम discussion करेंगे. So this video will be useful to solve exercise 9.4 of class 6. First हम discuss करते हैं classification of triangles on the basis of sides. अब जैसे आपको पता है कि triangle की 3 sides होती हैं, ठीक है? सो 3 साइड्स की मेजरमेंट के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट कैटेगरी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की. अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो अगर आपके पास कोई ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट सेम है, दैट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब स्क्रीन पे ये जो फर्स्ट फिगर है ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर तीनों साइड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है? ए बी, बी सी एंड सी ए तीनों साइड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर है. सो देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल. अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो अगर आपके पास कोई ऐसी ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल है, दैट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब यहाँ स्क्रीन पर ये जो सेकंड फिगर दिख रही है ट्राइंगल ए बी सी, इसमें साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, ठीक है? दोनों साइड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर है. जो थर्ड साइड है बी सी उसकी लेंथ डिफरेंट है, ठीक है? सो दैट मीन्स इस ट्राइंगल में 2 साइड्स की लेंथ इक्वल है. देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. थर्ड कैटेगरी आती है स्केलीन ट्राइंगल्स की. A triangle whose all sides are different is called a scalene triangle. So अगर आपके पास कोई triangle है जिसकी तीनों sides की length different है, so that triangle is called scalene triangle. अब स्क्रीन पे ये जो थर्ड triangle है ABC, इसमें देखो आप तीनों sides की length different है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर, ठीक है? So this triangle is scalene triangle. सो इस तरह से आप ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलीन ट्राइंगल. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. सो फर्स्ट कैटेगरी है एक्यूट ट्राइंगल, और आप इसको क्या बोल सकते हो? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. A triangle whose all angles are acute is called an acute triangle or acute angle triangle. So अगर आपके पास कोई ऐसी ट्राइंगल है जिसके तीनों इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे एक्यूट ट्राइंगल और एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. अब एक्यूट एंगल आपको पता है कि एक्यूट एंगल होता है एनी एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है? तो स्क्रीन पे ये जो तीनों ट्राइंगल्स आप देख रहे हो ये तीनों एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं, ठीक है? फर्स्ट ट्राइंगल में देखो ये जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक है? सो तीनों एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स. सेकेंड ट्राइंगल में भी देखो आप ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं दीज आर 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. सो दैट मीन्स अगेन ऑल इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स. अब थर्ड ट्राइंगल देखो आप, अब यहाँ पर भी 40 डिग्री, 70 डिग्री एंड 70 डिग्री तीनों इंटीरियर एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं. सो देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. सो एनी एक्यूट ट्राइंगल, it can be a scalene triangle, it can be an equilateral triangle or it can be an isosceles triangle, ठीक है? सो अगर आपके पास कोई acute triangle है तो उसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट भी हो सकती है, उसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल भी हो सकती है एंड उसकी किसी 2 साइड्स की मेजरमेंट इक्वल हो सकती है, थर्ड साइड की मेजरमेंट डिफरेंट हो सकती है. सो दैट मीन्स an acute triangle can be a scalene triangle, can be an equilateral triangle or it can be an isosceles triangle. Next category है right triangle और right angled triangle. A triangle whose one angle is 90 degree, और आप बोल लो one angle is right angle,
That triangle is known as right angle triangle और right triangle. So अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर आप उसको राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, इसमें ये जो एंगल B है दिस इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल में देखो, ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री एंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज ऑल्सो अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो साइड 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट होती है ना, जैसे इस केस में ये वाली साइड है 90 डिग्री के ऑपोजिट, इस केस में ये वाली साइड है 90 डिग्री के ऑपोजिट, ठीक है। These sides are called hypotenuse, okay, and other two sides are called its legs. So triangle ABC में ये जो AC साइड है this is hypotenuse, क्योंकि ये वाली साइड 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट है। एंड ये जो अदर टू साइड्स हैं AB एंड BC, इनको बोलते हैं लेग्स। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में ये जो साइड है QR, दिस इज हाइपोटेन्यूज, बिकॉज दिस साइड इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। एंड अदर टू साइड्स PQ and QR, these are called legs. A right angle triangle can be a scalene or isosceles triangle. So right angle जो ट्राइंगल होती है वो स्केलीन ट्राइंगल भी हो सकती है, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट हो सकती है, या फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकती है, मतलब ट्राइंगल की दो साइड्स की मेजरमेंट सेम हो सकती है, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट ट्राइंगल देखो आप, फर्स्ट ट्राइंगल में क्या है, तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, ठीक है। देखने से ही पता चल रहा है कि तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। एंड ये जो दूसरी ट्राइंगल दी है ट्राइंगल PQR, इसमें ये देखो उन्होंने इक्वल साइड्स के लिए ये सिंबल यूज किया हुआ है, ठीक है। सो मैंने एक्सरसाइज 9.3 में भी आपको बताया था ये चीज कि अगर किसी टू साइड्स की लेंथ को हमने इक्वल शो करना हो डायग्राम में तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, साइड PQ इज इक्वल टू साइड PR। तो यहाँ पर देखो ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, ये जो थर्ड साइड है इसकी लेंथ डिफरेंट है, सो दैट मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। So second triangle is an example of right angle triangle which is also an isosceles triangle. First triangle is an example of right angle triangle which is a scalene triangle, क्योंकि इसकी तीनों sides की length different है। अब यहाँ पर ये second point देखो, in right triangle one angle is right angle, वो तो हमें पता ही है, and the other two are acute angles. अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो होता है 90 डिग्री का, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है इसीलिए हम ट्राइंगल को बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब बाकी बचे दो एंगल्स, जैसे यहाँ पर आप ये फर्स्ट ट्राइंगल का रेफरेंस ले लो, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स होंगे एक्यूट एंगल्स, ओके। क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो यहाँ पर देखो, इसको हम एंगल A बोल सकते हैं, इसको एंगल B बोल सकते हैं एंड इसको एंगल C बोल सकते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखो एंगल B तो 90 डिग्री है, ठीक है। सो ये तो रहेगा 90 डिग्री, बाकी के कौन से एंगल्स बचे, एंगल A प्लस एंगल C। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। So therefore angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री minus 90 डिग्री। So angle A plus angle C कितना होगा, 90 डिग्री। So that means ये जो बाकी के दो एंगल्स बचे हैं ना यहाँ पर एंगल A एंड एंगल C, इन दोनों का सम 90 डिग्री ही हो सकता है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री, उसमें से एक राइट एंगल है एंगल B 90 डिग्री, तो बाकी के जो दोनों एंगल्स बचे उन दोनों एंगल्स का सम इट हैज़ टू बी 90 डिग्री। सो इसके लिए ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स ही हो सकते हैं
और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वाई ये सेकंड वाला पॉइंट है दैट इन राइट ट्रायंगल वन एंगल इज राइट एंगल एंड अदर टू आर एक्यूट एंगल्स, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे तभी इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री पॉसिबल है। अदरवाइज अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो उस केस में तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती, ठीक है। एंड ऑल्सो एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री के एंगल्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो एंगल्स 90 डिग्री के हो गए तो 90 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो तीसरा एंगल तो 0 डिग्री का आ गया, तो दैट मीन्स ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकती। ओके, सो यहीं से हमें ये चीज क्लियर होती है दैट अगर एक राइट एंगल है तो बाकी के दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे। अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। सो अभी के लिए आप एक चीज अपने ध्यान में रख सकते हो कि जो हाइपोटेन्यूज होता है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। A triangle whose one angle is obtuse is called an obtuse triangle or obtuse angled triangle. तो अगर कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल या फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी बोल सकते हो। अब यहाँ देखो, फर्स्ट ट्रायंगल में टू एंगल्स हैं 40 डिग्री एंड 35 डिग्री। ये जो थर्ड एंगल है दिस इज 105 डिग्री, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, सो देयरफॉर दिस ट्रायंगल ABC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर में ये वाले दो एंगल्स हैं 30 डिग्री के एंगल्स एंड दिस इज 120 डिग्री एंगल, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, सो देयरफॉर दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पर हम ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक ट्रायंगल में टू एंगल्स आर इक्वल, तो उन इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। सो इस एंगल के ऑपोजिट हो गई ये वाली साइड, इस 30 डिग्री के ऑपोजिट हो गई ये वाली साइड, एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसीलिए उन्होंने इन दोनों साइड्स की लेंथ को इक्वल शो करने के लिए इस सिंबल का यूज किया है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमने किसी टू साइड्स को इक्वल शो करना है तो हम इस सिंबल का ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बिकॉज दीज टू साइड्स आर ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन्ड है, एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैन ओनली बी स्केलीन और आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इसका क्या मतलब है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो है उसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट भी हो सकती है एंड उसकी किसी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो सकती है एंड थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट होगी। सो अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है दैट मीन्स इट इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल विच इज स्केलीन ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल की किसी दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट है, सो दैट मीन्स दिस इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्क्रीन पे जो फर्स्ट ट्रायंगल शोड है दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल विच इज अ स्केलीन ट्रायंगल। जो सेकेंड ट्रायंगल है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल विच इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकती, क्योंकि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होने के लिए तीनों एंगल्स को इक्वल होना जरूरी होता है। सो देयरफॉर तीनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो ईच एंगल की मेजरमेंट क्या आएगी, 180 डिग्री बाय 3, सो विच इज 60 डिग्री। सो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 60 डिग्री। सो देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। सो इसीलिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैन नेवर बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन्ड है, इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट।
ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है एंगल A, यहाँ पर है एंगल B, यहाँ पर है ये एंगल C। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखो एंगल B है 105 डिग्री एंड बाकी के एंगल्स कौन से बचे, एंगल A एंड एंगल C। सो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों एंगल्स का जो सम है इट हैज टू बी 75 डिग्री। सो मतलब ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर तो 105 था तो मैंने 180 में से 105 को माइनस कर दिया। अगर इसकी जगह पर कोई और भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि कोई सा भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री से बड़ा अगर आप कोई भी नंबर माइनस करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 90 डिग्री से कम ही आएगा। सो देयरफॉर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो बाकी के दोनों एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स ही होंगे, तभी तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आ सकता है, ठीक है। सो देयरफॉर ये जो सेकंड पॉइंट है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो बाकी के दोनों एंगल्स को एक्यूट एंगल ही होना पड़ेगा, ओनली देन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। सो फार जो हमने डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कुछ ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है द साइज ऑफ अ ट्रायंगल डज नॉट अफेक्ट द मेजर ऑफ एंगल्स। अब जैसे यहाँ पर देखो ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, ये थर्ड ट्रायंगल है, ये फोर्थ ट्रायंगल है। इन चारों ट्रायंगल्स में जो एंगल्स है ना अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स, ये चारों के चारों ट्रायंगल्स में सेम है, बट इनकी जो साइड्स की मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। सो कहने का क्या मतलब है कि सेम एंगल वाली ट्रायंगल्स के साइज डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 इन चारों ट्रायंगल्स के साइज डिफरेंट हैं बट इनके एंगल्स सेम हैं, ठीक है। सो साइज ऑफ अ ट्रायंगल डज नॉट अफेक्ट द मेजर ऑफ एंगल्स। सेकेंड पॉइंट क्या मेंशन्ड है, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर देन द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। सो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर कोई साइड ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट है तो वो वाली साइड की मेजरमेंट ज्यादा होगी कंपेयर टू अ साइड विच इज ऑपोजिट टू अ स्मॉलर एंगल। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखो, सो 105 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड है दिस वन AC, इसकी जो लेंथ है वो बाकी दोनों साइड्स की लेंथ से ज्यादा रहेगी क्योंकि ये वाली साइड इज ऑपोजिट टू दी ग्रेटर एंगल, ओके। सो बाकी की जो दोनों साइड्स हैं, ये वाली साइड दिस इज ऑपोजिट टू 35 डिग्री, दिस इज ऑपोजिट टू 40 डिग्री, ये दोनों साइड्स कंपैरेटिवली AC साइड से छोटी रहेंगी। अब आप फर्दर साइड AB एंड साइड BC को कैसे कंपेयर कर सकते हो, साइड BC इज ऑपोजिट टू 40 डिग्री एंगल, साइड AB इज ऑपोजिट टू 35 डिग्री एंगल। सो बिगर एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड हो गई यहाँ पर, 40 डिग्री के ऑपोजिट है BC, 35 डिग्री के ऑपोजिट कौन सी है AB। सो BC इज ग्रेटर देन AB क्योंकि BC 40 डिग्री के ऑपोजिट है एंड AB 35 डिग्री के ऑपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ। तो ये तो हम अभी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं दैट अगर हमारे पास टू इक्वल एंगल्स हैं, जैसे इस ट्रायंगल में आप देखो 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, तो इनके जो ऑपोजिट वाली साइड्स हैं XY एंड XZ, दीज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो इक्वल लेंथ्स को शो करने के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये वाली चीज भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड।
सो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो उसकी किसी दो साइड्स की लेंथ को जब आप ऐड करोगे उनका सम हमेशा थर्ड साइड की मेजरमेंट से ज़्यादा रहेगा। सो लेट्स से वी हैव दिस ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी और बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, और यू कैन से ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। मतलब कोई सी भी दो साइड्स आप ले लो, जब आप उन दोनों साइड्स को ऐड करोगे तो वो सम हमेशा थर्ड साइड की मेजरमेंट से ज़्यादा ही रहेगा। सो फार जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं अबाउट ट्रायंगल्स, इनका यूज़ करके हम एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।